I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. वफाकी आईनी अदालत का क़याम अमल में आ गया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन और 3 जजेस ने हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में तारीखी तकरीब, आसिफ जरदारी ने चीफ जस्टिस से हलफ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी, मुसल्ला अफवाज और सियासी क़यादत की शिरकत। चीफ जस्टिस आईनी अदालत ने जजों से हलफ लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल। जस्टिस करीम खान आगामी जज आईनी अदालत होंगे। बलूचिस्तान से जस्टिस रोजी खान जज होंगे। अरशद हुसैन शाह भी आईनी अदालत के जज होंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने बीमारी के सबब माजरत कर ली। वफाकी आईनी अदालत के लिए जस्टिस मुसरत हिलाली का नाम ज़ेरे गौर आया था। पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्द ग्रुप से मुज़ाकरात नहीं करेगा। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी का 2 टोक ऐलान। अफगान रजीम के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। अफगानिस्तान अपनी ज़मीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। ताहिर अंद्राबी ने बताया, उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला अल सानी कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। अब्दुल्ला अल सानी को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड अता किया जाएगा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद पर धमाके में मुलव्वस खुदकुश बमबार के मुआविन 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने टेलीग्राम के जरिए इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की हिदायत की। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्ला उर्फ शीना का एतराफ़। दादुल्ला ने साजिदुल्ला उर्फ शीना को खुदकुश बमबार उस्मान की तस्वीर भेजी। धमाके के रोज़ साजिद ने खुदकुश बमबार उस्मान को खुदकुश जैकेट पहनाई। मज़ीद इंकशाफात और गिरफ्तारियाँ मुतवक्के। पेशावर हाई कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। अवामी वसाइल किसी जमात की जागीर नहीं। सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी और अमला तैनात न करने का हुक्म। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सियासी रैलियों में रेस्क्यू मशीनरी और फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल खुली बददियानती है। भारतीय खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्समैनशिप की धज्जियां उड़ा दी। जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत की जनूबी अफ्रीका के कप्तान की बॉडी शेमिंग। बुमराह और ऋषभ पंत ने कप्तान टीमा बावा को बोना कह दिया। कोलकाता टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने LBW अपील की। अपील मुस्तरद होने पर दोनों खिलाड़ियों ने मुशावरत के दौरान गैर इखलाकी गुफ्तगू की। भारतीय खिलाड़ियों की गैर इखलाकी गुफ्तगू माइक पर रिकॉर्ड हो गई। क्या ICC बुमराह की घटिया हरकत का नोटिस लेगा? भारतीय लॉबी के ज़ेरे असर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भारतीय खिलाड़ियों को सजा देगी। जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान ग्रैम स्मिथ का ICC से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। कहा, किसी के कद पर मजाक उड़ाना बहुत घटिया बात है। जसप्रीत पर कम से कम 2 मैचेस की पाबंदी लगानी चाहिए। गोदी मीडिया की फेक न्यूज़ ने तुर्किया को भी निशाने पर रख लिया। भारतीय मीडिया ने दिल्ली धमाके में तुर्किया के मुलविस होने का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा दिया। तुर्किया ने झूठे इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की। तुर्की सफारतखाने का कहना है कि अंकारा का दिल्ली कार बम धमाके से कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय मीडिया की तमाम खबरें झूठी और बदनीति पर मबनी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिक वज़ीर दिफा की मुलाकात। 2 तरफा दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। पाक ताजिकिस्तान दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा का सऊदी अरब का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की सऊदी हम मनसब जनरल फयाज बिन हमीद रवेली से मुलाकात।
पाक सऊदी बाहमी दिलचस्पी के स्ट्रेटेजिक उमूर पर तबादला ख्याल। इजलास में जारी दिफाई मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। सेनेट में आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी एक्ट तरमीमी बिल भी मुतफ़िका तौर पर मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी। अपोजिशन की बिल की मुखालफत, ऐवान में शोर शराबा। यही लोग जो है दहशत गर्दों का भी, दहशत गर्दों के तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी बने हुए हैं। जो लोग सरहद पार से आके हमारे यहाँ पे कत्ल गारत करते हैं, उनके साथ हमदर्दी का इजहार भी यही लोग करते हैं। ये पाकिस्तान के वफादार हैं या दहशत गर्दों के वफादार हैं, आइन के वफादार हैं या एक शख्स के वफादार हैं, ये इनको फैसला करना होगा, नहीं तो तारीख अपने फैसले कर देती है। कल 2 जजों का ज़मीर जाग गया। हमसे सियासी इंतकाम लिया गया था, तब किसी की गैरत नहीं जागी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जजों के इस्तीफों पर रद्द अमल। बोले नवाज शरीफ के खिलाफ हर केस में चंद जज आगे रहे, उनका ज़मीर बरसों से सो रहा था। अदलिया पर इजारादारी मुतासिर हुई तो ज़मीर जागा। पीटीआई वाले अपने मुफाद के साथ खड़े हैं। ये पाकिस्तान के वफादार हैं या दहशत गर्दों के? क्या करना होगा? जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतरमैनुल्लाह के इस्तीफे मंजूर। इस्तीफे सदर आसिफ जरदारी ने मंजूर किए। दोनों जजों ने 27वीं तरमीम के खिलाफ बतौर एहतजाज अपने इस्तीफे सदर मुमलिकत को भिजवाए थे। मुस्ताफी जजों ने आज साथियों से अलविदाई मुलाकातें की। सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स 2025 में तरमीम की मंजूरी दे दी। वकील मुनीर पराचा को सीनियर वकील का दर्जा दे दिया गया। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में कमेटी ने रूल्स में तरमीम तजवीज़ की थी। फुल कोर्ट इजलास के एलामिये में गलती सामने आ गई। एलामिये में सुप्रीम कोर्ट के साथ पाकिस्तान लिख दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के साथ पाकिस्तान का लफ्ज हज़फ किया गया। आज़ाद कश्मीर में तब्दीली की राह हमवार। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। कानून साज असम्बली का इजलास 17 नवंबर को बुला लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी होगी। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को नया वज़ीर-ए-आज़म नामज़द कर दिया। राजा परवेज अशरफ कहते हैं हमारे पास नंबर पूरे हैं। फैसल राठौर बेहतरीन अंदाज में हुकूमत चलाएंगे। चीनी की कीमत 229 रुपए किलो तक जा पहुंची। कोयटा में एक हफ्ते में चीनी 19 रुपए महंगी 229 रुपए किलो हो गई। पेशावर के शहरी 200 रुपए किलो चीनी खरीदने पर मजबूर। कराची और इस्लामाबाद में चीनी 195 रुपए किलो बिक रही है। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक साल कबल चीनी की औसत फी किलो कीमत 132 रुपए 24 पैसे थी। आलूदगी ने पंजाब के दिल लाहौर को जकड़ लिया। बागों के शहर में लोगों का दम घुटने लगा। लाहौर फजाई आलूदगी में फिर सरे-फहरिस्त। सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 475 रिकॉर्ड किया गया। CERP ऑफिस 792, DHA 695 रिकॉर्ड, बर्फी रोड 671, गुलबर्ग 651, इकबाल टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 615 रहा। मुरातब अली रोड 601, मुल्तान रोड पर आलूदगी की शरह 593 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन के शहरियों को कराची में बेहिसी की एक और दास्तान रकम। अबू अल हसन इस्फहानी रोड पर झगड़े के दौरान गोलियां चलती रहीं। गोलियां लगने से एक राहगीर भी जख्मी हुआ। लोग जख्मी राहगीर के पास से गुजरते रहे, लेकिन किसी ने उठाने तक की जहमत न की। राहगीर सड़क पर ही तड़पते तड़पते खालिक हकीकी से जा मिला। कलअदम मजहबी जमात के 198 कारकुनों की शनाख्त परेड के बाद इस्लामाबाद की अदालत में पेशी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कलअदम मजहबी जमात के 181 कारकुनों को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। 17 कारकुनों को मुकद्दर से डिस्चार्ज कर दिया गया। भारत से जंग जीत ली, अब मईशत की जंग जीतनी है। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरबराह SM तनवीर का हाफिजाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा हमें बड़े नहीं छोटे सूबे चाहिए। सूबे बड़े होने की वजह से करप्शन होती है। आइमा कराम को माहाना 25,000 वजीफे के लिए फंड्स तलब। पंजाब हुकूमत की महकमा खजाना को बजट मुख्तस करने की हिदायत।
आइमा कराम के लिए सालाना 20 अरब का फंड रखने की सिफारिश, माहाना 1 अरब 63 करोड़ दरकार होंगे। वजीफा प्रोग्राम का बजट महकमा औकाफ के जरिए खर्च होगा। पाकिस्तान हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में जगह बना ली। बांग्लादेश के खिलाफ हॉकी सीरीज में कौमी टीम ने कामयाबी समेटी। दूसरे मैच में बांग्लादेश को 8-0 से हराया। सदर PHF तारिक बुख्ती और सेक्रेटरी राना मुजाहिद की कौमी हॉकी टीम को मुबारकबाद। चीन का खलाई मिशन शेंजू 20 कामयाबी से जमीन पर वापस आ गया। खलाई मिशन से वापस आने वाले खलाबाजों का पुरजोश इस्तकबाल। तीनों खलाबाजों ने शेंजू 20 मिशन को इंतहाई यादगार करार दे दिया। जियो चवान से 24 न्यूज़ की चीन के टीवी CGTN के इश्तराक से खसूसी कवरेज। टाइकोनाइट्स ने खलाई स्टेशन में 200 से ज्यादा दिन गुजारे, 4 स्पेस वॉक्स भी की। कराची में मज़ार-ए-क़ायद पर 35वीं नेशनल गेम्स की टॉर्च रैली की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह और वज़ीर खेल सरदार खुसूसी शिरकत। तकरीब में स्कूल्स के तलबा और तालिबात, एथलीट्स की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। तुर्किया ने पाकिस्तान नेवी इंटरनेशनल नॉटिकल कंपटीशन जीत लिया। इवेंट की इख्तितामी तकरीब मनोड़ा कराची में हुई। कमांडर कराची वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी ने इनामात दिए। कमांडर कराची एडमिरल फैसल अब्बासी इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कराची के साहिल पर जापानी सकाफत के रंग बिखर गए। जापानी फेस्टिवल में मौसीकी का तड़का, जापानी रवायती रक्स ने माहौल गरमा दिया।